बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और आज इस टाइम की जो सबसे बड़ी हैपनिंग है, जो कि ख़बरें आप तक पहुंच रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करने के बाद अभी फ़िलहाल उनको जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको लाहौर में खुफिया जगह पर रखा गया, और खुफिया जगह पर वहाँ पे कुछ अफसरान मौजूद हैं और उनको बज़रिया हवाई जहाज़ लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाना था, लेकिन मौसम की खुशगवारी जो है वो बेहतर नहीं थी, तो इस वजह से उनको फिर जहाज़ के ज़रिए अब लेके जाया जाएगा। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ये इससे पहले भुट्टो साहब को भी सज़ाएँ दी गई अदालत की तरफ से, और इसी तरह नवाज शरीफ को दी गई। ये अदालती जो ज़हर है कि हुक्मनामा फ़ैसले होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी हमेशा प्राइम मिनिस्टर पर होती है, जो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, जो उनके सासे ज़ाहिर ना करने की वजह से उनको ये सज़ा सुनाई गई है। और इस सज़ा में अभी कुछ ऐसे नुक्ते बाकी हैं, अभी कुछ जो कानूनी नुकात हैं वो बाकी हैं कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो उनको इस्तेमाल कर कर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई का सबब बन सकते हैं। और इस रिहाई में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मज़ीद और वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि अगर उनके जो करप्ट प्रैक्टिसेस में जो चीज़ें हैं अगर वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती हैं कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो ये समझते हैं कि जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद, चीफ इलेक्शन कमीशन इसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि इनके जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए गए, तो फिर उसके बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास क्या हल है, क्या रास्ता है कि वो किस तरह से इससे निकल सकेंगे या बच पाएंगे। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद बाकी जो इसमें पार्टी है उस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, पार्टी को शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से चला पाएंगे। हमने पहले देखा कि नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो वो अपने टिकट जब उन्होंने तकसीम किए थे तो उनके टिकट भी वापस कर दिए गए थे, वो कालादम टिकट करार दे दिए गए थे और टिकट्स आगे नहीं, टिकट फिर बाद में जारी करने पड़े थे। तो इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी ये वो वक्त है कि वो उनको पार्टी लीडरशिप से भी ज़ाहिर है चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाएगा, नाअहल भी हो चुके हैं वो, लेकिन अभी कानूनी राय और कानूनी नुक्ता बाकी है जिस पे उनके बचने के कुछ चांसेस हैं कि उनको रिहाई मिल सकती है। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है, जिस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये मकाफात अमल है। हर हुकूमत इस चीज़ को समझती है कि जब वो हुकूमत से जाती है तो उनके लिए मुश्किलात शुरू होती हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त नहीं रहा कि जब इनके लिए भी मुश्किलात का सिलसिला शुरू होगा। और इस मुश्किलात के बाद इससे पहले जिस तरह से ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात मैं बताता चलूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी के बाद या उनके नाअहल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं है, और इस कमी के ना आने की वजह अवाम उनके साथ अभी भी है। और अवाम ये समझती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिस तरह से भी उनको किसी भी किस्म के दुश्वारी का सामना हो हम उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे एक और अफसोस की बात भी ये सामने आई है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, जो भी मामला चलते रहे उनमें सज़ा सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पानी पड़ी है। इसके अलावा उनको जो उनके साथी थे, जैसे मुलविस थे, जिसमें शहजाद अकबर थे, फराह गोगी थी, उनको सज़ाएँ नहीं हुई हैं। ये हमेशा वज़ीर आज़म को भुगतना पड़ता है, तो यही खान साहब भुगत रहे हैं अब। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो इनके साथी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और इसकी तरह अभी खान साहब को अडियाला जेल ले जाया जाएगा, वहाँ उनको रखा जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या कार्रवाई होगी वो जैसे भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक खबर ये भी है कि ये कोशिश रही है, हुकूमत की कोशिश थी कि खान साहब जो है वो गिरफ़्तार होंगे, इनके किसी ना किसी तरह इनको किसी जो है कोने पे लगाया जाएगा, तो फिर कुछ फैसले जो बाकी थे वो हुकूमत भी करेगी और फैसले सामने भी आएंगे, तो वो आपको भी सामने आ रहे हैं। और एहतजाज भी जो है वो इस टाइम नहीं हो रहे, कहीं बस चंद एक लोग हैं जो निकल रहे हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से निकलना चाहिए था आवाम नहीं निकल रही है। बहरहाल ये चीज़ें थी जो कि आप तक पहुंचानी थी। गुजारिश है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मज़ीद आप तक मुसद्दक़ा न्यूज़ हम पहुँचाते रहें जो बाकायदा हकीकत के ऊपर मबनी हो, ना कि उसमें कोई झूठ फैलाया जा रहा हो। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।